हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी हमारा क्या है, ट्राइंगल है जिसपे जो राइट एंगल फॉर्म हो रखा है वो कहाँ पे है, बी पर हुआ है। ठीक है, साथ ही उसने बोला है ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए चल, ठीक है देखते हैं। जब तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो ए बी दे रखा है वो 24 दे रखा है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है ये जो बी है, बी ये जो फॉर्मूला है ये है ना, पी से मतलब परपेंडिकुलर, बी से बेस और एस से हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मतलब ये पी अपॉन एच ये हमें बता रहा है कि साइन थीटा है, दूसरा वाला कॉस बता रहा है, थर्ड वाला टेन बता रहा है। तो हमें साइन और कॉस की ज़रूरत है, तो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए राइट एंगल हम किस हाइपोटेन्यूस से मानेंगे, बेस कैसे मानेंगे और परपेंडिकुलर से मानेंगे। ठीक है, हमने बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी पे हमें राइट एंगल बोला गया था। जब बी पे राइट एंगल बोला गया डेट मीन उसके सामने वाली चीज़ होती है साइड्स, उसको हम बोलते हैं हमेशा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो एंगल पूछ रहा है वो फर्स्ट वाले में अगर आप गौर करेंगे ए एंगल पूछ रहा है, ए। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले में ए एंगल पूछ रहा है डेट मीन्स यहाँ पे हम एंगल फॉर्म करेंगे तो इसके सामने वाला ये ए के सच सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बी के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी पाइथागोरस थ्योरम की। यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया कि हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी आई विल ट्राई कि आपको इस वीडियो में ही समझ में आ जाए। लाइक दिस, मैंने यहाँ पे ये लिखा है ए सी इज इक्वल टू दिस पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए सी मतलब ए से लेके सी आपका हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस आपका स्क्वायर होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बेस है हमारा वो 24 है। तो 24 ये इसका मतलब ये जो मैंने ऐसा बनाया ये एरो से कैसे बोलते हैं कैप, मतलब 24 की पावर 2 स्क्वायर ऐसे 7 की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, जैसे हमने निकल के आ गया 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो प्लस करके वैल्यू आ गई 625। जैसे ही 625 आया तो 625 हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये फ्रेंड नहीं पता है कि 625 का स्क्वायर कैसे हुआ, कैसे हम पता करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे पता करते हैं कि किसी वैल्यू का कोई वैल्यू किस वैल्यू की स्क्वायर होती है। लाइक 625 किसका स्क्वायर है हमने कैसे पता करा। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फाइनली हमारा निकल के आ गया है ए से लेके सी की वैल्यू, डेट मीन्स हाइपोटेन्यूस हमारा 25। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। हमारा साइन थीटा अगर देखा जाए तो ए में, क्योंकि ए सामने हमारा एंगल है, ए के सामने तो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ए के सामने हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है डेट मीन्स हमारा यहाँ इसके सामने वाला ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन ए की वैल्यू हमने पी अपॉन एच होगी, पहला वाला हमारा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को नोट करता है। तो थीटा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा
25 जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला है। सेम उस तरीके से कॉस बी की ए की वैल्यू हम निकालेंगे कॉस ए की, तो कॉस ए में हमारा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच। जब कॉस ए में हमारा बी अपॉन एच हो जाएगा तो बेस हमारा 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 आ गया जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला है। ठीक है, आई होप ये साइन वाला निकालना आपको आ गया होगा। पिछली स्लाइड्स में जो क्वेश्चन था वो हमें ए के बारे में पूछ रहा था। देखिए पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन था हमें वो ए के बारे में पूछा, लेकिन इस स्लाइड में हमें सी के बारे में, मतलब वो कह रहा है कि आपको एंगल जो फॉर्म करना है वो सी पे फॉर्म करना है। अगर आप सी पे फॉर्म करेंगे एंगल तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं यार चीज़ तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये चीज़। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 24 और हाइपोटेनियस हमारा 25 तो लास्ट स्लाइड में निकाला है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू हम सी से ही काउंट करेंगे, कॉस हमारा बी अपॉन पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस सी इज इक्वल टू बेस हमारा कितना है 7 और हाइपोटेनियस हमारा 25। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेनली इसमें ये ध्यान रखना था कि एंगल कहाँ पे आपको 90 डिग्री लेना है और किस एंगल के बारे में पूछ रहा है, वो ए पूछ रहा है या सी पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और आपको अगर किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चैनल आपके लिए इस चैनल पे आपको 10th क्लास की वीडियोस मैथ साइंस की मिलती रहेंगी। तो मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।